वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 26 डे में इंटर कर गए हैं। और बच्चा पार्टी हम रिसेंट में सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप या इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पर लिखा जाता है तो वीडियो को पॉज करिए और 2 से 3 मिनट का टाइम लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और वह यह है कि जब आप डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए, तो डिटेल्ड एनालिसिस देखने के बाद ये जरूर कंपेयर करिए कि आप क्या सोच रहे थे, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में डिफरेंस क्या हुआ, कौन सी ऐसी बात है जिसको मिनिमाइज किया जाए तो चीजें जो है वो और बेहतर तरीके से बन सकती हैं। तो चलिए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बेटा, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा टारगेट है चपाटी, आज का हमारा टारगेट है न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हमें इस तरह के क्वेश्चंस को देखना है। तो बड़े ये देखो, ये क्वेश्चन होते बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको बड़ा ही ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करिएगा। और जहां पर चीजें नहीं समझ में आएंगी, प्लीज यू कैन आस्क देम 2-3 टाइम्स। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा तो मैं वापस उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर दूंगा। फिलहाल तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करूं, तो देखो बेटा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 1967 प्लस 1686 I sin theta divided by 7 minus 3i cos theta 3i cos theta such that theta belongs to real number if a contains if a contains exactly if a contains exactly one positive integer exactly one positive integer exactly one positive integer n, then find the value of n. Then find find the value of n. Then find the value of n की वैल्यू क्या होगी ये हमें बता। बेटा, यह क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन 2023 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2023 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फिलहाल इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि A contains exactly one positive integer n। इसका मतलब बेटा ये है कि जब A contains exactly one positive integer n, इसका मतलब ये है कि जब हमारा n इंटीजर होगा उस समय यह गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रियल नंबर। जब हमारा n अगर से इंटीजर होगा उस समय यह गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ इंटीजर, विल बी अ रियल नंबर। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रियल नंबर है तो उसकी इमेजिनरी पार्ट क्या होती है, जीरो होती है। अगर से ऐसा कुछ है तो देखो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया बेटा कि 1967 प्लस 1686 I sin थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास है 7 माइनस 3i cos थीटा। सही है। अच्छा, एक चीज देखो, अगर से आप चाहो तो कैन आई टेक 281 एज अ कॉमन इन दिस।
281 का यह भी मल्टीपल है और 281 का यह भी मल्टीपल है। बेटा जब हम 281 एज अ कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 7 प्लस 6i sin थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 3i cos। सही है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे ना तो एक बात और यहाँ पर आपकी क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? कि यदि हम इसको प्योरली रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करना है तो बड़ा कैसे ब्रेक करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 7 माइनस 3i sin थीटा ऐड करते हैं तो डेफिनेटली माइनस 3i sin थीटा ऐड किया है तो माइनस 3i sin थीटा जो है वो 3i नहीं 3i cos। बार बार दिमाग में साइन ही आ रहा है, ठीक है, यह कॉस होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर से हम इसको और लिखना चाहे तो लिखेंगे 6i sin थीटा प्लस 3i cos थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चा पार्टी हमारे पास 7 माइनस 3i cos। ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज ध्यान से देखना, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर से a प्लस बी बाई सी हो तो इसको सेपरेटली हम लोग a बाई सी प्लस b बाई सी ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा 281 7 माइनस 3i cos थीटा अपॉन 7 माइनस 3i cos थीटा इज 1। फिर प्लस क्या आ जाएगा, यदि मैं चाहूं तो इसमें से 3i एज अ कॉमन ले सकता हूं क्या? तो यदि 3i एज अ कॉमन लूंगा बेटा तो यह आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3i cos। सही है। अब मेरी बात को ध्यान लगाकर समझने की कोशिश, बिकॉज दिस पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा यह क्लियरली मेंशन है कि यह जो है ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न कर रहा है। बेटा अगर से यह सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये श्योर है कि यह सिर्फ वन एज ए रिटर्न करेगा इंटीजर। और बेटा यह वन एज ए इंटीजर तभी रिटर्न करेगा जब यह टर्म ना हो, और यह टर्म तभी नहीं होगा जब 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बेटा अगर से मैं 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 बोल दूं तो हमारे पास जो tan थीटा आएगा बेटा वह आएगा -1/2। और यह पॉसिबल भी है। यह क्या है, यह पॉसिबल भी है। तो अगर से यह पॉसिबल भी है तो बच्चा पार्टी यहां से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो। क्या स्टेटमेंट बोल सकते हो बेटा, कि सीधी सीधी बात है कि यहां से जो n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 280। जो n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 281। तो अच्छा जेई एडवांस के केस में बस एक बात आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि जितना क्लोजली आपको ऑब्जर्व करना है उतना क्लोजली आपको टर्मिनेट करने की कोशिश करना है और कंडीशंस को कोशिश करो कि ग्रिप करके अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश किया जाए। यदि आप कंडीशन को प्रॉपर वे में लगा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। यह क्वेश्चन भी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ध्यान लगाकर समझिए, कोशिश करिएगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चर्चा करें, बड़ा क्वेश्चन नंबर 50 इज सेइंग दैट कि लेट s is equal to z belongs to complex number such that sorry z belongs to complex number except i comma 2i। ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, सच दैट जेड स्क्वायर प्लस 8iz माइनस 15 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2 belongs to real number if alpha minus 13 by 11i if alpha minus 13 by 11i belongs to s
belongs to S, comma, alpha belongs to all real number except 0, then 24 alpha square is equal to, then 24 alpha square is equal to, ठीक है। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन हमारा आया है 2023 मेन में आया है, 2023 मेन में यह क्वेश्चन आया है, और यह क्वेश्चन आया है 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट, 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। अब अगर से 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बात यहां से समझो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है क्या कि जेड स्क्वायर प्लस 8iz माइनस 15 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2, और बेटा फिर अगर से हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन को लिखें तो इसको लिखेंगे प्लस 11iz माइनस 13, 11iz माइनस 13 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आएगा, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आएगा बेटा वह आएगा जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2। अच्छा अब एक बात बताओ, फिर वही पुरानी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे कि अगर से a प्लस बी बाई सी पे बात करें बेटा यह a बाई सी प्लस बी बाई सी होता है। तो जब हम इसको सेपरेटली लिखेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे क्या, 1 प्लस 11iz माइनस 13 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ये क्लियर है कि ये ऑल रियल नंबर है। तो बेटा क्या ऑल रियल नंबर अगर से है तो इट्स डिनोमिनेटर शुड बी प्योरली इमेजिनरी, इट्स डिनोमिनेटर शुड बी प्योरली इमेजिनरी। यदि इसका डिनोमिनेटर प्योरली इमेजिनरी है तो यह रियल पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन एराइज होता है व्हाई, थोड़ा इस वाई को सोचने के लिए हम आपको मौका देते हैं कि क्यों इसका जो डिनोमिनेटर है वह प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। ये आपको खुद सोचना है और सोचिएगा और एक बार हमें जवाब देने की कोशिश करिएगा। अब सोचो बेटा, हमने कह दिया, हमने क्या कहा कि जेड स्क्वायर माइनस 3iz माइनस 2 यह प्योरली इमेजिनरी है। एक बात बताओ, अगर से यह प्योरली इमेजिनरी है तो डेफिनेटली जो इसका रियल पार्ट होगा बेटा वो जीरो होगा। अब यदि रियल पार्ट जीरो होगा तो मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू लिख दिया x प्लस आई, यानी बेटा जहां पर z था वहां पर मैंने x प्लस आई वाई लिखा। तो जब x प्लस आई वाई लिखा बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 3i इन ब्रैकेट x प्लस आई वाई माइनस 2। और बेटा यह जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या इस वाले प्लेस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा बेटा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3ix, और बेटा माइनस 3i स्क्वायर विल बी प्लस 3, तो प्लस 3y माइनस 2। और ये हमारा प्योरली इमेजिनरी, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो एक बात बताओ, अगर से मैं यहां से रियल को सारे एक साथ ले लूं और इमेजिनरी को सारे एक साथ ले लूं तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, ठीक है। और प्लस यदि मैं i कॉमन ले लूं बेटा तो हो जाएगा 2xy माइनस 3x। और यह जो नंबर है बेटा यह नंबर प्योरली इमेजिनरी,
यह नंबर प्योरली क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर से यह नंबर प्योरली इमेजिनरी बेटा, तो एक बात यहाँ से श्योर बैठता है कि इसका रियल पार्ट विल बी, इट्स द रियल पार्ट विल बी व्हाट, जीरो। तो यदि इसका रियल पार्ट जीरो बेटा, तो व्हाट कैन वी डू हियर, तो जैसे ही रियल पार्ट जीरो होगा, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एक चीज देखो, जब हम इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा क्या, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। और यदि हम इसका और फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई माइनस। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा माइनस 13/11i इसको सेटिस्फाई। तो बेटा डेफिनेटली जहां पर x है वहां पर अल्फा लिखेंगे और जहां पर y है वहां पर बेटा -13/11 लिखेंगे। अगर से ऐसा कुछ किया तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13/11 -1 -13/11 -2। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अगर तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -24/11 इंटू 22 से -13/5। अब बेटा इसके बाद आपको 24 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 24 नहीं बेटा, ये 242 अल्फा स्क्वायर है। तो इसके बाद आपको 242 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 242 अल्फा स्क्वायर एंड कमेंट योर आंसर इनटू कमेंट बॉक्स। आप इसका 242 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। कौन से क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई एंड z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i z conjugate upon z conjugate in bracket 1 minus z plus 1 upon z plus 1 upon z, then 12 upon pi argument of z1, 12 upon pi argument of z1 is। बेटा यह क्वेश्चन जो था आपका, यह क्वेश्चन 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह 30 जन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, मुझे लगता है कि इससे चोखा क्वेश्चन शायद ही आपको कभी मिलेगा। हमें आर्गुमेंट ऑफ z1 निकालना है और लगभग सारे डेटा हमें दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं, तो बेटा z1 इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई, z कॉन्जुगेट, तो बेटा z कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस आई अपॉन z कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस आई और 1 माइनस आई। और ये जो प्लस था बेटा हमारे पास, मैंने प्लस में लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस आई। अंडरस्टैंड करने के लिए 1 माइनस आई का यहाँ पर और 1 माइनस आई का यहाँ पर करेंगे मल्टी। तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे बेटा तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस आई और बेटा आई इंटू आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो इस 1 से यह 1 हो गया कैंसिल। तो बेटा जब मैं माइनस आई का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आई और प्लस आई स्क्वायर से आ जाएगा माइनस 1 और प्लस का हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 2। अच्छा अब यहां से एक और काम करते हैं, एक और काम क्या करते हैं, थोड़ा एक और काम ये करते हैं कि ऊपर और नीचे 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। थोड़ा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 प्लस आई ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर -2i
-2 और +1 -i हो जाएगा। सही है? इसको और अगर से मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस आई अपॉन, देखना ध्यान से, -2 + 1 इज -1 एंड -2i -i -3i। बेटा यदि मैं यहां से माइनस एज अ कॉमन ले लूं तो माइनस एज अ कॉमन लेने पर नीचे आ जाएगा 1 + 3i। अच्छा, अब एक काम किया जा सकता है, काम क्या किया जा सकता है, तो बेटा 1 - 3i का यहाँ पर और 1 - 3i का यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे बेटा तो -2 इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इस दोनों के साथ जब करेंगे तो 2 1 जा हो जाएगा 2 और 2 3 जा हो जाएगा 6। फिर जब हम इस i का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा प्लस i और -3i² हो जाएगा, -3i² हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10। तो बताइए 2 5 जा 10 आता है, तो जब 2 5 जा 10 आता है बेटा तो यदि मैं यहाँ से -2 सॉरी 2 अब कट गया ना, तो जब 2 अब कट गया चपाटी, जब 2 अब यहाँ से कैंसिल हो गया है, जब 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा वह बचेगा 5 - 5 अपॉन, अच्छा बेटा यदि मैं यहाँ से कैंसिल करूं तो मुझे लगता है कि यह -1 + i आए और यही हमारे पास Z1 है। तो यदि -1 + i हमारे पास Z1 है और हमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखना है, तो बेटा यह आ जाएगा -1, 1 का आर्गुमेंट एंड दैट इज इसका जो आर्गुमेंट होता है बेटा वो होता है 3π/, तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 है और आपको 12/π इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो यू विल गेट योर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी।